नमस्कार। फिर से वही भूतनाथ का पवित्र प्रांगण और जो हम ये पुष्प अर्पित करने का प्रोग्राम है, पुण्यात्मा को याद करने का या हुतात्मा को याद करने का, उसको लगभग 1 बरस होने को आया है। आज वो दिग्गज पुण्यात्माएं हमारे सम्मुख, उनकी तस्वीरें हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और उनका नाम लेने पर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सबसे पहली जो पुण्यात्मा का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो है जसवंत सिंह रावत। जन्म हुआ था 19 अगस्त 1941 और शहादत 17 नवंबर 1962। भारतीय थल सेना के जांबाज सैनिकों में से एक, उत्तराखंड की पावन भूमि पर जिनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर शहीद होने वाले भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत आज भी जिंदा है, अमर है। 24 घंटे उनकी सेवा में सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। यही नहीं, रोज़ाना उनके जूतों पर पॉलिश की जाती है और कपड़े भी प्रेस होते हैं। वहाँ रहने वाले जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नूरानांग में जसवंतगढ़ नाम का एक स्मारक बनाया गया है, जहाँ शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। देश के खातिर शहीद हो चुके जसवंत सिंह रावत के जूतों पर रोज़ाना पॉलिश, पहनने बिछाने के कपड़े प्रेस होते हैं और इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। यही नहीं, रोज़ सुबह और रात की पहली थाली उनकी प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाए तो उनमें सिलवटें नज़र आती हैं और वहीं पॉलिश किए हुए जूते बदरंग हो जाते हैं। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें शहादत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ। पहले नायक, फिर कैप्टन और अब वो मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वालों को पूरा वेतन पहुंचाया जाता है। घर में विवाह या धार्मिक कार्यक्रमों के अवसर पर परिवार वालों को जब ज़रूरत होती है तब उनकी तरफ से छुट्टी की अर्जी दी जाती है और मंजूरी मिलते ही सेना के जवान उनके तस्वीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके उत्तराखंड में पुश्तैनी गाँव ले जाते हैं। वहीं छुट्टी समाप्त होते ही उनकी तस्वीर को ससम्मान वापस उसी स्थान पर लाया जाता है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं लाला लाजपत राय की है। जन्म जिनका हुआ था 28 जनवरी 1865 और मृत्यु 17 नवंबर 1928 लाहौर में। पंजाब केसरी के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। लाला जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि शेर पंजाब भी कहा जाता है। लाला जी को पंजाब में वही स्थान प्राप्त है जो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक को प्राप्त है। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जन्म 22 नवंबर 1940, मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 2018। भारतीय सेना के और वो वीर सैन्य अधिकारी थे जिन्हें लौंगेवाला के प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाना जाता है। आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, ये इसी पर आधारित हैं। उन्होंने लौंगेवाला में युद्ध में भारतीय सेना का वीरता के साथ नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट थी सामने और चांदपुरी की कमान में सिर्फ 120 जवान थे। भारतीय फौज में शानदार सेवाओं के लिए उन्हें महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। फिल्म बॉर्डर आपने देखी ही होगी। एक प्रसिद्ध डायलॉग था कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में और रात का सीधा। जी बिल्कुल, कहने की आवश्यकता नहीं है। बटुकेश्वर दत्त, जन्म 18 नवंबर 1910, मृत्यु 20 जुलाई 1965, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए, उन्होंने आगरा में स्वतंत्र आंदोलन को संगठित करने में उल्लेखनीय कार्य किया था। 1924 में कानपुर में बटुकेश्वर दत्त की भगत सिंह से भेंट हुई थी। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में कार्य करना प्रारंभ किया और इसी क्रम में बम बनाना भी उन्होंने सीखा था। आगे बढ़े, मेजर शैतान सिंह, पावटा चौराहा आप सभी देख रहे हैं, उन्हीं के नाम से बना है। जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1924, शहादत 18 नवंबर 1962। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय व्यक्ति, इन्हें ये सम्मान 1962 में मरणोपरांत मिला था। 1 अगस्त 1949 को कुमायूं में कदम रखा था चीन का वो युद्ध जिसमें मेजर शैतान सिंह ने अपना पराक्रम दिखाया
1962 में अक्साई चीन सीमा विवाद शुरू हुआ था। उसका फिर अगला नाम जो है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। जन्म 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद और मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 में। भारत ही नहीं बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर उनका नाम लिया जाता है। मिल्खा सिंह। जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929, मृत्यु 18 जून 2021। भारत के ऐसे प्रसिद्ध धावक थे जिन्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। 1965 में मेलबर्न में आयोजित ओलंपिक खेलों में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया। मिल्खा सिंह 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम में 200 मीटर और 400 मीटर प्रतिस्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए थे। केसरी सिंह बारहट। जन्म 21 नवंबर 1872 शाहपुरा, मृत्यु अगस्त 1941। प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। केसरी जी के भाई जोरावर सिंह बारहट और पुत्र प्रताप सिंह बारहट ने रास बिहारी बोस के साथ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की सवारी पर बम फेंकने का कार्य किया था। केसरी सिंह बारहट ने प्रसिद्ध चेतावनी चूंटिया नामक सोरठे रचे थे, जिन्हें पढ़कर मेवाड़ के महाराणा अत्यधिक प्रभावित हुए। झलकारी बाई। जन्म 22 नवंबर 1830, मृत्यु 1890। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल में सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इसी कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेज़ों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का मौका मिल गया था। इनका भी योगदान अद्भुत है। अगर सेना नायकों ने विश्वासघात नहीं किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्रायः अभेद्य था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं में और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। सखाराम गणेश देउस्कर। जन्म 17 दिसंबर 1869, बिहार में, मृत्यु हुई थी 23 नवंबर 1912 में। क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार और पत्रकार थे। भारतीय जन जागरण के ऐसे विचारक थे जिनके चिंतन और लेखन में स्थानीय और अखिल भारतीय का अद्भुत संगम था। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पक्के अनुयायी थे और बंगाल में जन जागृति लाने के कारण वे बंगाल के तिलक कहलाते थे। हिंदी के प्रचार के लिए ये निरंतर प्रयत्नशील रहे। ऐसी महान आत्माओं को आज हम सभी पुष्पांजलि, पुण्यांजलि, भावांजलि अर्पित करते हैं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे जय हे मातरम।